हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बाजार के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निफ्टी अपना फ्लैट आपको देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करें वो भी आपको फ्लैट देखने को मिला। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स यानी डो जोन्स की बात करोगे, यहाँ पर थोड़ा हैवी करेक्शन था 0.43% का। अगर हम नेस्डेक की तरफ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन ये भी थोड़ा फ्लैट ही था एंड में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है इंडेक्स के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर बाजार की तो हमने बात कर ली, लेकिन आप देख सकते हो निफ्टी मिड कैप कितना गिरा, 0.84% करेक्ट हो गया। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप देखोगे 1.64% करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सेक्टर इंडेक्स बताता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे सेक्टर इंडेक्स में निफ्टी ऑटो 1.5% नीचे है। उसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया के अंदर एक हैवी करेक्शन है। आप देख सकते हो निफ्टी मीडिया 3.5% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। सो ये दोस्तों यहाँ पर निफ्टी रियल्टी की भी हालत है 2%, ये भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट कहाँ से आया है? एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है नमूरा। आप देख सकते हो नोमुरा इसका नाम है दोस्तों। और इन्होंने इंडियन मार्केट के ऊपर क्या कहा, तो इंडियन मार्केट कुड सी कंटिन्यू प्रेशर एज एफआई फ्लॉक टू चाइना। यानी जो एफआई वाले हैं दोस्तों, वो चाइना के अंदर अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। ये अभी दोस्तों रिपोर्ट निकल कर आ रही है और इंडियन मार्केट से एफआई वाले सेलिंग कर रहे हैं। ये दोस्तों रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अब पूरा रिपोर्ट क्या है दोस्तों, इस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जापान बेस्ड ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है नमूरा होल्डिंग। इन्होंने रिटेन किया दोस्तों एक ओवरवेट कॉल, और इनका मानना है कि अभी यहाँ पर बहुत सारा रिस्क है, लेकिन चाइना के अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, उनके बाज़ार के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ एफआई वाले इंडिया से पैसा निकालकर चाइना में पैसा निवेश कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो वैल्यूएशन है उसके कंसर्न है, बिकॉज अगर आप देखोगे करंटली जो MSCI इंडिया इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है 21x PE के ऊपर। अगर आप उसको कंपेयर करोगे 2015 से लेकर 2022 का अगर हम एक एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना था, 19.6 का था, लेकिन अभी आप देख सकते हो 21.5x हो चुका है। सो वैल्यूएशन लगातार भारतीय बाजार का आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए वैल्यूएशन भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि पी रेशो 21x का जो है 21x जो पी रेशो है वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है पोजीशन को रीबिल्ड करने के लिए। लेकिन जो चाइना है उन्होंने क्या किया है, डीप सीक जब से निकाला है ना, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अल्टरनेटिव मार्केट बन चुका है। प्राइमरी मार्केट अभी भी इंडियन मार्केट है, एफआईज के लिए प्राइमरी जो मार्केट है वो अभी भी इंडिया का मार्केट है। लेकिन एक ऑप्शन था ना जो पहले नहीं था एफआई के पास, क्योंकि देखिए यूरोपियन मार्केट्स कोई खास कर रहा नहीं है। अगर आप डो जोन्स की बात करें, नेस्डेक की बात करें, इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सिंगापुर का मार्केट देख लीजिए, और बाकी मार्केट्स को इतना वैल्यूएशन नहीं मिलता है। बचा चाइना का मार्केट, जो इतना ज़्यादा आप कह सकते हो ऑप्टिमिज्म नहीं था चाइनीज़ मार्केट के अंदर, और एफआई वाले उतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जब से इन्होंने डीप सीक बनाया है ना, और इतने कम पैसों में बनाया है, इतना अच्छा ऑपरेट कर रहा है वो, सो एक अल्टरनेटिव मार्केट के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अगर यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में गिरावट हो रही है तो अब चाइना मार्केट एक ऑप्शन है जहाँ पर पैसा निवेश करके पैसा बनाया जा सकता है। तो यही चीज़ में दोस्तों चाइनीज़ मार्केट के अंदर एफआई वाले पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चाइनीज़ मार्केट भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही मजबूत मार्केट है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन इक्विटीज़ के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए वो ये है कि अभी हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। कॉरपोरेट की जो अर्निंग है वो यहाँ पर टेस्ट की जा रही है। अर्निंग के जो एस्टीमेट है उसको डाउनग्रेड किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर की लिक्विडिटी को टाइट किया जा रहा है। और टैरिफ रिस्क जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो भी भारत के ऊपर है। फिर भी अगर आप देखोगे तो एक हैवी नेट सेलिंग आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार के अंदर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए लगाए तो उसमें से उन्होंने पूरा 1 लाख करोड़ यहाँ पर निकाल लिया इंडियन मार्केट से, ऐसा नहीं है। उसमें से वो लोग ने 25,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भारत के अंदर 1 लाख करोड़ का निवेश एफआई वाले कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए वो लोग ने निकाले हैं, बाकी का पैसा भारत के अंदर ही है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, जैसे इकोनॉमी का स्लो होना, कॉरपोरेट अर्निंग इतनी अच्छी नहीं आना, अर्निंग एस्टीमेट को डाउनग्रेड कर देना ब्रोकरेज फर्म,
उसके साथ बैंकिंग सेक्टर की लिक्विडिटी बहुत कम हो जा रही है, उसके साथ टैरिफ का यहाँ पर जो रिस्क है वो भी भारत के ऊपर है, वीकन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं शेयर, फिर भी आप देख सकते हो कि एफआई वालों ने पूरा पैसा नहीं निकाला है। तो ये एक पॉजिटिव बात है दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए। अब जो नमूरा है उनका मानना है कि एफआई की सेलिंग और ब्रोकरेज ने ये माना है कि जो ओनरशिप है परसेंटेज टर्म्स में वो 16% है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी ओन करते हैं भारतीय बाज़ार में $782 बिलियन ऑफ इंडियन स्टॉक्स, जो कि दोस्तों प्री पेंडेमिक लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप नेट सेलिंग देखोगे तो नेट सेलिंग अभी आपको पॉजिटिव चाइना नैरेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत जल्द नेगेटिव चाइना नैरेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है चाइना के अंदर थोड़ा डिक्टेटरशिप का ज़्यादा मानना है, डेमोक्रेसी नहीं है। उनके कुछ ऐसे रूल आ जाए जो एफआई को पसंद ना आए तो एफआई सारा पैसा चाइना से निकाल कर इंडियन मार्केट में निवेश कर देंगे। सो ये भी दोस्तों बताता है चाइनीज़ मार्केट का रवैया, वहाँ के कंसर्न, उनके सरकार के कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है इंडियन मार्केट को इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गोल्ड प्राइस की बात करें तो देखिए गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, एक सेफर ऑप्शन है लोगों के लिए। 88,115 मुंबई का प्राइस है। उसके साथ साथ अगर हम डॉलर टू आईएनआर देखें तो 87 पहुँच चुका है डॉलर, यानी दोबारा से डॉलर मजबूत हो रहा है। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने जब से ये टैरिफ का आप कह सकते हो बात करी है टैरिफ की, ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ है ना डराने की कोशिश कर रहे हैं कंट्रीज़ को, उनके प्रेसिडेंट्स को, उनके प्राइम मिनिस्टर्स को, उनकी गवर्नेंस को डराने का कोशिश कर रहे हैं। और अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसको मनाने की दोस्तों एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं मानी हम आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे, आपने ये नहीं माना हम इतना टैरिफ लगा देंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। सो अभी तक के लिए दोस्तों डॉलर तो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और इंडिया के रुपये के लिए अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर अभी 87.19 हो चुका है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है, नमूरा के पूरे रिव्यू के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।